अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स पर मानहानि का केस कर 15 अरब डॉलर हर्जाने की मांग की है। भारतीय रुपए में ये रकम 1,32,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अखबार ने दशकों से उनके खिलाफ रिपोर्टिंग की है, जिसमें यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने अमेरिकी अखबार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि मुकदमा फ्लोरिडा में दायर किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यह हमारे देश के इतिहास के सबसे घटिया और गिरे हुए अखबारों में से एक है और कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट पार्टी का एक तरह से मुखपत्र बन गया है। मैं इसे अब तक का सबसे बड़ा अवैध चुनावी अभियान मानता हूं। कमला हैरिस के उनके समर्थन को द न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने के ठीक बीचों बीच छापा गया, जो अब तक सुनने में नहीं आया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को बहुत लंबे समय से खुलेआम झूठ बोलने और उन्हें बदनाम करने की इजाजत दी गई, लेकिन अब ये रुकेगा। पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स दशकों से आपके पसंदीदा राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे परिवार, बिजनेस, अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट, इसके अलावा MAGA और हमारे पूरे देश के बारे में झूठ बोलने का तरीका अपनाता रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही एप्स्टीन फाइलों पर रिपोर्टिंग के लिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक पर मुकदमा कर चुके हैं। दरअसल NYT ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ट्रंप ने 2003 में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को लेकर एक लेटर भेजा था, जिसमें एक न्यूड महिला की तस्वीर शामिल थी। इससे पहले ट्रंप ने ABC न्यूज और CBS समेत कई अमेरिकी ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ भी इस तरह के मुकदमे दायर किए थे। हालांकि दोनों ने ट्रंप के साथ अदालत के बाहर समझौता कर लिया था। बताते चले कि एप्स्टीन की 2019 में यौन शोषण के आरोपों का सामना करते हुए न्यूयॉर्क की जेल में मौत हो गई थी, जबकि उनकी सहयोगी गिज़लीन मैक्सवेल उनकी मदद करने के लिए जेल की सजा काट रही हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात करें तो इसने भारत के बारे में भी कई झूठी खबरें जो हैं वो छापी है, और यही वो अखबार है जिस पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बेहद ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने द न्यूयॉर्क टाइम्स पर $15 बिलियन का मानहानि और अपमान का मुकदमा दायर किया है। यह हमारे देश के इतिहास में सबसे घटिया और बर्बाद अखबारों में से एक है। ये कट्टरपंथी लेफ्ट डेमोक्रेट पार्टी का प्रवक्ता बन चुका है। इस तरीके के बड़े आरोप उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा। आपको बताते ना, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के खिलाफ भी झूठा प्रोपेगेंडा जमकर चलाया। कभी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में रिपोर्टिंग, तो कभी ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया गया। मोदीज फाइनल असॉल्ट ऑन इंडियाज प्रेस फ्रीडम हैज बिगन नाम से लेख में कश्मीर में प्रेस की आजादी पर हमला करने की बात कही गई थी, जिस पर तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखबार को पूर्वाग्रह से ग्रसित कहा था। इसके अलावा भी न्यूयॉर्क टाइम्स कई मौके पर कश्मीर को लेकर भारत विरोधी रिपोर्टिंग करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि वो पहले भी ABC, डिज्नी, CBS, पैरामाउंट जैसे नेटवर्क पर मानहानि के मुकदमे जीत चुके हैं। उनका कहना है कि मीडिया को झूठ फैलाने और उन्हें बदनाम करने की छूट नहीं दी जा सकती। हाल ही में एक हाउस कमेटी को एप्स्टीन की संपत्ति से कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसमें ट्रंप को उनके 50वें जन्मदिन पर भेजे गए कथित पत्र और तस्वीरें शामिल थी। इनमें एक महिला का स्केच था और उस पर नोट भी था, जिस पर ट्रंप का नाम और हस्ताक्षर बताए जाते हैं। हालांकि ट्रंप ने इन दस्तावेजों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने एप्स्टीन से बहुत पहले ये संबंध खत्म कर लिए थे और ये पत्र उनके नहीं है। ट्रंप इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक के खिलाफ भी एप्स्टीन फाइलों से संबंधित रिपोर्टिंग को लेकर मुकदमा दायर कर चुके हैं। एप्स्टीन का ये स्कैंडल अमेरिका से बाहर भी गूंज चुका है। इसके चलते ब्रिटेन ने वॉशिंगटन में अपनी राजदूत को वापस बुला लिया था। साल 2019 में एप्स्टीन की मौत न्यूयॉर्क के जेल में हुई थी, जबकि उनकी सहयोगी गिज़लीन मैक्सवेल इस समय भी जेल में सजा काट रही हैं।